बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने चैनल उमर फैशन डिज़ाइनर में खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हो। आज की इस वीडियो में मैं अपनी न्यू सीखने वाली सिस्टर्स को लेटेस्ट कफ स्लीव्स बनाने का तरीका सिखाऊंगी और जिस तरीके से आपको सिखाया जाएगा इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ मेरी न्यू सीखने वाली सिस्टर्स को बहुत अच्छे से समझ आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने जिस भी स्लीव्स पर अपना डिज़ाइन बनाना है उस स्लीव को आपने कट कर लेना है और इसके अलावा यहाँ पर आपने कितनी इसकी लेंथ कम रखनी है वो मैं आपको तरीका सबसे पहले समझाऊंगी। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकती हैं इस वक्त जो मेरी इसकी लेंथ बन रही है तकरीबन 17.5 इंच बन रही है। इसके अलावा इसके नीचे की तरफ मैं कफ लगाऊंगी। कफ मैं यहाँ पर 1.5 इंच का लगाऊंगी और जो मैं फ्रिल लगाऊंगी वो मैं 2.5 इंच की लगाऊंगी। इस तरह मेरी टोटल मेजरमेंट पूरी हो जाएगी। अगर आप भी किसी भी साइज में बना रही हैं तो आपने भी इस तरह मेजरमेंट कर लेने के बाद ही अपने स्लीव्स को कट करना है। अब इसके अलावा आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक चाहिए जिसके ऊपर आपने अपना कफ लगाना है। यहाँ पर इस फैब्रिक की मैं आपको विड्थ बताती चलूँ। यहाँ पर इस फैब्रिक की विड्थ मैंने कितनी ली है और लेंथ भी। यहाँ पर इस फैब्रिक की जो विड्थ है ये 15 इंच है और इसके बाद जो मैंने इसकी लेंथ ली है ये मैंने 2.5 इंच ली है। और इसी तरह यहाँ पर जो मैंने पेपर पट्टी ली है इसकी विड्थ भी आप देख सकती हैं तकरीबन 13 इंच है। तो आपने पेपर पट्टी की विड्थ के मुताबिक ही अपना फैब्रिक लेना है और बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक आपने कट कर देना है। यहाँ पर ये मैंने अपना फैब्रिक भी पेपर पट्टी के मुताबिक कट कर लिया है 13 इंच के मुताबिक। इसके बाद इस पेपर पट्टी की मैं आपको लेंथ बताऊंगी। यहाँ पर इसकी मैंने जो लेंथ ली है ये मैंने 1.5 इंच ली है। यहाँ पर आप कफ की लंबाई ज़्यादा भी रख सकती है या जितना आप रखना चाहें उसके मुताबिक रख सकती है। यहाँ पर मैंने नॉर्मल रखी है। इसी की तरफ मैंने फ्रिल लगानी है और इसी तरह फ्रिल के लिए जो मैंने फैब्रिक कट किया है वो मैं आपको बताऊँगी। यहाँ पर जो मैंने फ्रिल के लिए फैब्रिक कट किया है इसकी जो मैंने लेंथ ली है ये आप देख सकती है 3.5 इंच ली है। और इसके बाद जो मैंने इसकी विड्थ ली है आप अपने चुनट के मुताबिक भी ले सकती हैं, लेकिन यहाँ पर जो मैंने इसकी विड्थ ली है ये मैं 33 इंच ली है। आपने मेरी ये वीडियो बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर वॉच करनी है। इस वीडियो में मैं आपको साथ साथ टिप्स एंड ट्रिक्स भी देती जाऊँगी। ये आप देख सकती हैं तकरीबन मैं 33 इंच है। आप यहाँ पर इस फ्रिल की लेंथ ज़्यादा भी रख सकती हैं। इसके बाद आपने फ्रिल को एक तरफ से फोल्ड कर देना है। यहाँ पर आपने फोल्ड किस तरह करना है वो आपको तरीका बताती चलूँ। सबसे पहले आपने इस तरह फोल्ड करना है और इसके बाद इसे अगेन इस तरह फोल्ड करना है और इसके बाद इसके कॉर्नर पर सिलाई लगानी है। दूसरी तरफ आपने मशीन का बड़ा बखिया करके एक सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह आपने स्लीव्स लेने हैं और स्लीव्स के नीचे की तरफ भी आपने मशीन का बड़ा बखिया करके एक सिलाई लगा लेनी है। इससे पहले मैं आपको स्लीव्स की नीचे से विड्थ बताती चलूँ। यहाँ पर जो मैंने स्लीव्स की विड्थ ली है वो कितनी ली है। यहाँ पर इस वक्त जो मेरी स्लीव्स की विड्थ बन रही है ये 11 इंच बन रही है। आप यहाँ पर जितने नीचे से चुनट्स देना चाहें उस हिसाब से ले सकती हैं। अगर आप ज़्यादा चुनट्स देना चाहें तो ज़्यादा भी ले सकती हैं, 13, 15 जितनी आप देना चाहें उस हिसाब से। और ऊपर से जो मैंने इसकी विड्थ ली है ये मैंने अपने कंधे के हिसाब से ली है। यहाँ पे 9.5 इंच 8 इंच पे मेरा कंधा रेडी है, 8 इंच पे रेडी कंधा और उसके अलावा आगे की तरफ से मैंने एक्स्ट्रा लिया है। ये सिलाई का मार्जिन है। इसके बाद मैं आपको सिलाई लगा के जैसे कि आप देख सकती हैं ये इस तरह मैंने सिलाई लगा के इसे रेडी कर लिया है। स्लीव्स के नीचे की तरफ आपने हाफ इंच छोड़ देने के बाद ऊपर की तरफ सिलाई लगानी। अगर आप यहाँ पे प्लेट्स डालना चाहें तो प्लेट्स भी डाल सकती है। इसी तरह यहाँ पर मैंने सिंगल सिलाई लगाई है। अगर आप बिगनर है नया नया सीख रही है तो आपने यहाँ पर डबल सिलाई लगा के फिर उसके बाद चुनट्स डालनी है। इसी तरह फ्रिल के भी नीचे की तरफ से ये इस तरह मैंने बारीक सा फोल्ड कर दिया और ऊपर की तरफ ये इस तरह मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद इस फ्रिल की भी मैं चुनट बना लूँगी। और इसी तरह अब आप ये पट्टी भी देख सकती है। ये पेपर पट्टी मैंने इस फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर दी है। यहाँ पर हाफ इंच आपने नीचे की तरफ छोड़ देना और हाफ इंच ऊपर की तरफ। उसके बाद मिड में आपने पेपर पट्टी पेस्ट कर लेनी है और आपने एक साइड से इस तरह फोल्ड भी कर देना और इसके ऊपर अच्छे से आयरन कर लेना है। आयरन करने के बाद आपने इसकी फ्रंट साइड लेनी है और इसके बाद इसके ऊपर एक पाँव का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगानी है। इसके बाद आपने फ्रिल की चुनट्स और स्लीव्स की चुनट्स आपने कफ के मुताबिक रेडी कर लेनी है। ये मैं इतना रेडी करके जैसे कि आप देख सकती हैं स्लीव्स के आगे की तरफ मैंने चुनट्स डाल ली है और इसी तरह फ्रिल के आगे की तरफ मैंने चुनट्स डाल ली है। और यहाँ पर चुनट्स की चौड़ाई मैंने कफ के मुताबिक रखी है। जितनी मेरे कफ की चौड़ाई थी उसी मुताबिक मैंने कफ और स्लीव्स की चौड़ाई रखी है। ये आप देख सकती हैं। अब इसके बाद आपने करना है कफ वाली साइड को इस तरह रखना है और इसके बाद यहाँ पर इसकी फ्रंट साइड के साथ इस तरह रखनी है, ठीक है। और इसके बाद अब आपने इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है
और इसके बाद आपने क्या करना है, इस पट्टी को इस तरह इसके ऊपर की तरफ रखना है और इसके बाद इस तरह सीधा कर लेना है और पेपर पट्टी के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगानी है। अगर आप इसी तरह इसके मिड में रख के सिलाई लगाना चाहें तो लगा सकती है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको आसान तरीका बताऊंगी। सबसे पहले आप फ्रिल को इस तरह अटैच करें, फिर उसके बाद इसके साथ पट्टी बैक तरफ रख के फिर इसके साथ अटैच करें। ये मैं आपको रेडी करके दिखाती हूँ। अब जैसे कि आप देख सकती हैं, ये इस तरह मैंने फ्रिल अटैच कर ली है और जो मैंने सिलाई लगाई है पेपर पट्टी की बिल्कुल साथ साथ लगाई है। और अब इसके बाद आपने करना है, इसे इस तरह बैक की तरफ फोल्ड कर देना है और इस फैब्रिक को ऊपर की तरफ रख के इसके ऊपर अच्छे से आपने आयरन कर लेना है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, इसके ऊपर मैंने अच्छे से आयरन कर लिया है। और इसके बाद आपने इस तरह खोल लेने के बाद यहाँ पर ये बहुत ही मेन ट्रिक है, ये आपने याद रखना है। ये जो आपका बड़ा हुआ फैब्रिक है, इसे आपने इस तरह ऊपर की तरफ पेपर पट्टी के ऊपर की तरफ रख के इस तरह फोल्ड करना है और इसके ऊपर अच्छे से आयरन कर लेना है। आयरन करने के बाद आपने नीचे की तरफ एक लाइन बना लेनी है, जैसे कि आप देख सकती हैं, ये आपको नज़र आ रही होगी। ये लाइन बनाने का हमारा ये फ़ायदा होता है, मैं अपनी हर वीडियो में ये बात बार बार आपको बताती हूँ कि इससे आपकी सिलाई बहुत ही ज़्यादा नीटनेस के साथ और बहुत ही अच्छी लग जाती है। अब इसके बाद आपने करना है, आपने अपने स्लीव्स ले लेने हैं। यहाँ पर आपने स्लीव्स की बैक साइड लेनी है और बैक साइड लेने के बाद आपने इस तरह इसके साथ रखना है और इसके बाद इसे खोल लेना है और ये जो लाइन बनी है इसी लाइन के ऊपर आपने सिलाई लगानी है। ये मैं आपको मशीन की मदद से लगाने का तरीका सिखाती हूँ। यहाँ पर नीचे की तरफ आपने चुनट का खास ख्याल रखना है, आपका जो फैब्रिक है नीचे की तरफ ही होना चाहिए। यहाँ पर अगर आपका स्लीव्स का फैब्रिक बढ़ रहा होगा या कम हो रहा होगा, आपने इस धागे को पहले कट नहीं करना, लास्ट में कट करना है। इसकी वजह से अगर आपका फैब्रिक कम हो रहा है तो आपने इसे खोल लेना है और इस तरह अगर आपका फैब्रिक बढ़ रहा है तो आपने इस तरह चुनट्स डाल लेनी है और इसके बाद इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। ये आप देख सकती हैं, इस तरह मैंने इसी लाइन के ऊपर सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद आपने करना है, इस फैब्रिक को फ्रंट की तरफ ले आना है। फ्रंट की तरफ लाने के बाद इस सिलाई के ऊपर आपने इस तरह रखना है और इसके कॉर्नर पर सिलाई लगानी है। अब जैसे कि आप देख सकती हैं, इस तरह ऊपर की तरफ मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इस तरफ इसके ऊपर सिलाई लगानी है। अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकती हैं, अगर आप स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकती हैं, लेकिन यहाँ पर मैं नीटनेस के लिए एक सिलाई लगाऊंगी। जैसे कि आप देख सकती हैं, ये इस तरह हमारा स्लीव डिज़ाइन बनके रेडी है। ये देखने में भी कितना खूबसूरत और प्यारा लग रहा है। ये डिज़ाइन आप अपने टॉप्स वगैरह के साथ बनाना चाहें तो बना सकती हैं। इसी तरह यहाँ पर मैंने ये शिफॉन का फैब्रिक इस्तेमाल किया है, आप रेशमी फैब्रिक पे भी इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। ये आप फ्रॉक्स वगैरह के स्लीव्स पे भी बना सकती हैं। ये डिज़ाइन बनके बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ मेरी आज की इस वीडियो में आपको कफ स्लीव्स बनाने की बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको कहीं से कुछ समझ नहीं आया, मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, इंशाल्लाह मैं आपको मज़ीद गाइड करती हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।